आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह पहले बतलाया जा चुका कि सबसे पहले ईमान लाने वालों में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। पहले खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने, ये भी सुन ले। जाहिलियत के ज़माने में उनके वालिदा इन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफिला को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी साथ ले गए। फिर उन्हें काज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। उधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थी। आप हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फूफी थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये अच्छे लगे, चनाचे उन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए उन्हें खरीद लिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने अपनी गुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। जब बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया, मगर ये उम्र भर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने उन्हें बतलाया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा उन्हें लेने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि ज़ैद उनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्जी। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद फरमाया। इस पर बाप ने कहा, ज़ैद बुरा हो तेरा ज़ैद, तू आज़ादी के मुकाबले में गुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, इनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनी, उनको फ़ौरन हिजर अस्वद के पास ले गए और ऐलान फरमाया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चनाचे वो मिलने के लिए आते रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये दास्तान थी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम बनने की। हज़रत ज़ैद वो वहद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। उर्दू हरफ के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मर्दों में सबसे पहले ईमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर आए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनके घर आते और इनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे थे कि उनके यहाँ एक बांदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने यह दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ही हज़रत हकीम की बांदी की ये बात सुनी तो चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को वही आने का पूरा वाक़या सुना और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। यह सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रवायत ये है
کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے، مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوراً اس کی تصدیق کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ناظرین محترم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ ناظرین محترم، قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کے مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر بیان کرنے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔